जवाब दीजिए ना, जवाब और धर्मों के त्योहार के बारे में बोलिए ना। क्यों बोले? मैंने बोला ना आपने। देखिए यही सिर्फ दीपोत्सव से तो आपको दिक्कत है, जबकि दीपावली उसके तरह ही त्योहार है, उससे भी आपको दिक्कत नहीं। जो मुस्लिम भाइयों द्वारा त्योहार मनाए जाते हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ईसाइयों के क्रिसमस डे पर आप नहीं बोल सकते। आप सिर्फ टारगेट अपने बुद्धिस्टों को, दारू पी रहा है, दूसरी तरफ ये बर्बादी जरूर करनी है। त्योहार मनाया जाए तो ड्रामा, मानवता के रूप में धर्म मनाया जाए तो आपके लिए अच्छा नहीं, तो ड्रामा करने की जरूरत क्या है? अरे तो फिर धर्म की आवश्यकता सबके रूप में जो ड्रामा करके ही प्रेम बटेगा क्या? क्या प्रेम दिया जलाकर प्रेम बटेगा? क्या पटाखे छोड़कर ये किसी की बराबरी करें कि एक तरफ दीपावली मनाई जा रही है तो आप दीपदान उत्सव के रूप में ड्रामा करें अपने घर पर? पाखंडी नहीं है, ये मूर्खता है। ये बेवकूफ़ लोग हैं जो एक तरफ दीपदान उत्सव के रूप में जो दीपावली को मना रहे हैं। ये मैं आया हुआ हूँ संभल जिला के चंदोसी में, जहाँ पर देखिए एक ये जो फोटो में दिख रहा होगा शायद आपको, चेतन मुरादाबादी एक स्वतंत्र पत्रकार है जो अपने आप को खुद बुद्धिस्ट बताते हैं, लेकिन अभी हाल ही में इनकी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें इन्होंने दीपदान उत्सव को लेकर के बड़ा विवादित बयान दिया है और वो सवालों के घेरे में घिर गए हैं। आइए मैं चाहता हूँ आपको मिलवाना, और इस व्यक्ति की विचारधारा जब आप सुनेंगे जानेंगे हैरान रह जाएंगे। खुद बुद्धिस्ट होकर के बुद्धिस्टों के विषय में क्या कुछ बोला है इन्होंने और क्या कुछ इनके विचार हैं, जानेंगे। देखिए बैठे हैं चेतन मुरादाबादी इनका नाम है। तो चेतन मुरादाबादी जी, सबसे पहला सवाल आपकी जो वायरल वीडियो हो रही है उसी पर लेकर के, आपने कहा जिस तरह से अभी हाल ही में हिंदुओं ने जो सभी सनातनी लोगों ने उन्होंने दीपावली मनाई, वहीं जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने अपना दीपदान उत्सव मनाया जो कि काफ़ी पुराना है। आपने कहा कि ये जो दीपदान उत्सव मनाना ये बहुत बड़ा पाखंड है। अब बुद्धिस्ट में भी पाखंड होने लग गया क्या? देखिए, ये पाखंड ही नहीं है, ये मूर्खता है। ये बेवकूफ़ लोग हैं जो एक तरफ दीपदान उत्सव के रूप में जो दीपावली को मना रहे हैं, ये महाबेवकूफ़ लोग। ये क्यों बेवकूफ़ी मूर्खता क्यों लगती है, जबकि आप तो खुद बुद्धिस्ट हैं? देखिए, नाम तो बाबा साहब का लेते हैं, लेकिन हकीकत में जो बाबा साहब के जो नियम है, जो कानून है और जो बाबा साहब के जो वचन है वो नहीं मानते हैं। बाबा साहब ने खुद ये बोला था कि आप फालतू के खर्चों से बचें, ना कि किसी की बराबरी करें कि एक तरफ दीपावली मनाई जा रही है तो आप दीपदान उत्सव के रूप में ड्रामा करें अपने घर पर। बाबा साहब ने तो ये तक बोला था कि आप जो है रात में शादी ना करें, खर्चे बचाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। संघर्ष तो करने की बात अलग रही, दूसरी तरफ ड्रामा करते हैं। आप देख लीजिए जिस तरह से हिंदुओं में जो भी होते हैं, अब बहुत सारे, अगर हवन ले लीजिए, वहीं बुद्धों में ले लीजिए कि वो आते हैं, भंते जी आते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, सभी धर्म के अनुयायी अलग अलग अपने विशेष दिनों को त्योहारों के रूप में मनाते हैं, प्रेम बांटते हैं। आप ऐसे में नफरत फैलाने से आपको फायदा क्या? क्यों फैला रहे हैं? देखिए सुमित जी, नफरत प्रेम की बात ये रही कि प्रेम क्या, एक तरफ लोग दीपावली मना रहे हैं, उनको मना लेने दीजिए। क्या आप दीपदान उत्सव के रूप में जो ड्रामा करके ही प्रेम बटेगा क्या? क्या प्रेम दिया जलाकर प्रेम बटेगा? क्या पटाखे छोड़कर? ये आपका मतलब ये है जितने भी त्योहार बाकी के धर्म वाले भी त्योहार मनाते हैं तो ये सब व्यर्थ है, सब ड्रामा है? जो व्यर्थ हैं वो व्यर्थ हैं, जिनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। अब हमने आप कल की बात है, सिर्फ आपको बुद्धिस्ट ही ये ड्रामेबाज लग रहे हैं या बाकी के धर्मों के लोग भी? क्योंकि इस तरह का त्योहारों की परंपरा तो ये बहुत पुरानी है। अब आप आकर के अपनी सोशल मीडिया पर शायद आप या तो फेमस होने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? गलत क्या है अगर कोई बुद्धिस्ट अपने बुद्ध के जो सम्राट अशोक ने इतना अच्छा उत्सव की शुरुआत की थी, आज वो मना रहे हैं, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत मुझे नहीं हो रही, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मुझे फेमस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बेवकूफ़ बातों से तो यही लग रहा है। आप ये बताइए, फालतू के खर्चों की बात कर रहे हैं, त्योहार मनाना में अगर कुछ पैसा खर्च होते हैं, ये फालतू खर्चा कैसे है? नहीं तो आप बाबा साहब का नाम बंद कर दीजिए ना लेना, तो आप डायरेक्ट दीपावली के रूप में मनाइए ना। क्यों नाम ले रहे हो दीपावली, दीपदान उत्सव का नाम क्यों ले रहे हैं? आराम से दीपावली मनाइए। दीपदान उत्सव का संबंध बाबा साहब से है या बुद्धिस्ट से है? आप मैं ये कह रहा हूँ, जो बाबा साहब, जो बुद्धिस्ट होता है वो सबसे पहले बुद्ध को मानता है और बाबा साहब को मानता है। तो आप बाबा साहब को और बुद्ध को मानिए ना, जो अरे आप ये बताइए, आप बता रहे हैं बाबा साहब का नाम लेना बंद कीजिए, बुद्ध भगवान का नाम लेना बंद कीजिए। जो लोग बुद्ध को अपने दिल से मानते हैं उनके त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं और भी बहुत सारे काम हैं। ऐसा कौन सा बाबा साहब का वाक्य या उनकी विचारधारा है जिसके ये लोग खिलाफ जा रहे हैं?
सभी के खिलाफ जा रहे हैं। आप मान लीजिए कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है। बाबा साहब के पहली जो 22 प्रतिज्ञा है, पहली प्रतिज्ञा में यह है कि मैं किसी ब्रह्मा विष्णु महेश और मतलब किसी भी देवी देवता को नहीं मानता हूँ। तो यही है सबसे खिलाफ, तो यही हो रही है। कैसे कैसे मनाएं फिर बुद्धिस्ट लोग अपने त्योहारों को? मनाएं ही क्यों? बाबा साहब का नियम है कि बाबा साहब के 3 मूल मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा पर ध्यान दीजिए। क्यों मनाएं? क्यों मनाने की जरूरत क्या पड़ी तो है? फिर धर्म की भी कोई आवश्यकता नहीं है आपके हिसाब से? फिर बुद्ध धर्म ही धार्मिक होना ही बेकार है, बुद्धिस्ट होना ही बेकार है ना? बुद्ध कोई धर्म नहीं है। आपको पहली बात बता दूं। आप बताइए, बुद्धिस्ट की आवश्यकता है नहीं है, ये बताइए। बुद्ध कोई धर्म नहीं है, बुद्ध एक धर्म है। आपने कहा बुद्धिस्ट त्योहारों की कोई आवश्यकता नहीं है, बुद्धिस्ट की आवश्यकता है या नहीं है? बुद्ध की आवश्यकता है नहीं? बुद्ध धर्म की ये पहचान है कि मानव एक समान, मानव को मानवता के हिसाब से सोचा जाए और देखा जाए। किसी को कोई बार बार रिपीट कर रहे हैं, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा त्योहारों की आवश्यकता नहीं है, क्या चाहे बुद्ध को धम्म कह लीजिए या धर्म कह लीजिए, क्या बुद्ध धम्म की आवश्यकता है या नहीं? बिल्कुल क्या आवश्यकता है बताइए। चलिए, एक मानवता के रूप में, मानवता के रूप में त्योहार मनाया जाए तो ड्रामा, मानवता के रूप में धर्म मनाया जाए तो आपके लिए अच्छा नहीं। तो ड्रामा करने की जरूरत क्या है? अरे तो फिर धर्म की आवश्यकता क्या है? धर्म की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है एक दूसरे को साथ रखने के लिए। वही तो करते हैं, त्योहारों पर एक दूसरे के साथ आते हैं। अब कोई लोग अलग काम कर रहे होते हैं, कोई अलग काम कर रहे होते हैं, त्योहार की मदद से वो एक साथ आ जाते हैं। आप दिया जलाकर कौन लोग साथ आ रहे हैं? अब दिए पर आप आ गए। आप ये बताइए, ये तरीके जो ड्रामा करते हैं, दीपदान उत्सव के नाम पर जो ड्रामा कर रहे हैं, तो दिया जलाकर कौन साथ आना चाह रहा है ये बताइए। आपकी बात देखिए, आप पूरी तरह जी पूरा जवाब सुन लीजिए। अगर आपने पूरे इस दीपदान उत्सव के नाम पर अगर 1000 रुपए की बर्बादी कर दी और तुम्हारा पड़ोसी भूखा बैठा है, पड़ोसी के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप सबसे ज्यादा महाबेवकूफ हैं। आप ईमानदारी से बताइए, दिन भर में या पूरे 1 महीने में आप एक रुपया, क्या सच में एक भी रुपया आप व्यर्थ नहीं करते, इधर उधर के खर्चों में नहीं उठाते जो अनावश्यक खर्चा हो? सही बताना बिल्कुल ईमानदारी से। बिल्कुल कोशिश ऐसे ही कोशिश। अरे अनावश्यक खर्चा करते हैं आप, नहीं करते हैं ये बताइए। कोशिश ऐसे ही करते हैं। जो लोग इतना दारू पीते हैं, इधर उधर के लड़कियों के लिए कोई खर्च कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अगर धर्म के नाम पर एक अच्छे तरीके से अगर खर्च पैसा किया जा रहा है, वो आपको ड्रामा लग रहा है। आप दारूबाजों के खिलाफ बोलते हैं, आज तक कभी देखा आपको बोलते हुए? तो मतलब एक तरफ दारूबाज, दूसरी तरफ ये, मतलब करेंगे जरूर। एक तरफ दारूबाज दारू पी रहा है, दूसरी तरफ ये बर्बादी जरूर करनी है। मतलब देखिए, आपने जो कहा कि बर्बाद पैसों की बात, बर्बादी की बात बता रहा हूं मैं कि त्योहारों के नाम पर आपने कहा बर्बाद तो आप पैसों की वैसे भी कर रहे हैं। जो अगर धर्म के नाम पर बर्बादी कर रहे हैं वो तो अच्छा ही है ना? नहीं, दारू पीने से तो अच्छा गलत है ना। दारू के नाम पर भी ना होना चाहिए और उसके नाम पर भी ना होना चाहिए। देश को जो है, देश की जो पॉपुलेशन है उसको आगे। आपने कहा, देखिए आपके एक तो जवाब ऐसे हैं कि लगता है शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आपका ज्ञान आया हुआ है ना, तो आपने कोई फैक्ट की बात करी नहीं। सवाल क्या, आप सवाल के एक जवाब नहीं दिए जा रहे। आपने कहा फेस्टिवल किसी काम के नहीं, धर्म को कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं। फालतू के काम की जरूरत क्या है? आप बाबा साहब को जब मानते हो। अच्छा चेतन जी, एक बात बताइए, आप जैसे जो बरसाती मेंढक हैं जो समय समय पर आकर के खासकर बुद्धिस्टों पर उंगली उठाते रहते हैं, आप ये बताइए, दीपोत्सव से तो आपको दिक्कत है, जबकि दीपावली उसके तरह ही त्योहार है, उससे भी आपको दिक्कत नहीं। जो मुस्लिम भाइयों द्वारा त्योहार मनाए जाते हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ईसाइयों के क्रिसमस डे पर आप नहीं बोल सकते। आप सिर्फ टारगेट अपने बुद्धिस्टों को क्यों करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप अपने घर को नहीं सुधार पाओगे तो क्या पड़ोसी को खाक सुधारोगे? आपके घर में ही अगर आपकी नहीं चल रही, पहले हमें अपने घर को सुधारने की जरूरत है। जो हमारे लोग हैं हमें उनको सुधारने की जरूरत है। तो हमें पहले अपने लोगों पर ही देखना है। त्योहार मनाना कोई गलत नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, तो टिप्पणी आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप करके दिखाइए। सकते हैं, लेकिन दूसरे के पहले हमें अपने घर को ये सब बहाने मत बनाइए। आप किसी धर्म के बारे में बोलकर देखिए, आप सिर्फ बुद्धिस्ट पर उंगली खड़े कर सकते हैं। आपके पास कोई सवाल नहीं है और आपके पास सवाल के आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। आपको सिर्फ विवाद के जो फालतू के जवाब, आपको सिर्फ विवाद खड़ा करना है। चेतन जी, फालतू के सवाल है, जवाब दीजिए ना। जवाब और धर्मों के त्योहार के बारे में बोलिए ना। क्यों बोले? मैंने बोला ना। देखिए यही सिर्फ विडंबना है अपने सभी समाज की कि कुछ चंद लोग जो फेमस होने के लिए सोशल मीडिया पर क्या क्या बोलते रहते हैं। चलिए इस इंटरव्यू को बंद कीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके जवाब देने के लिए कोई समय, हाँ ठीक है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं। और बाकी का आपने सुन लिया चेतन जी को खुद ही, बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।